मालदीव्स के इंडिया आउट कैंपेन के बारे में बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी आपको। तो क्या सच में मालदीव्स का इंडिया आउट कैंपेन रियलिटी बनता जा रहा है? जानेंगे सब कुछ पूरे डिटेल में। बस बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल द एनालिस्ट में। अगर हम मालदीव्स के पॉलिटिकल डिबेट्स को देखें तो मालदीव्स में एक इश्यू को लेकर हमेशा डिबेट रहा है कि फॉरेन पॉलिसी प्रो इंडिया होगी या प्रो चाइना होगी। तो हम अगर एक दशक पीछे जाते हैं तो 2013 से 2018 तक प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला यमीन। अब्दुल्ला यमीन एक प्रो चाइना लीडर थे और इन्होंने अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी प्रो चाइना रखी। वहीं इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा था चीजें। हालांकि इन्होंने बहुत सारे करप्शंस भी किए और ये आज 11 साल की सजा भुगत रहे हैं और ये जेल में। उसके बाद 2018 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं इब्राहिम सोली। इब्राहिम सोली का कार्यकाल ऐसा था कि इनको माना जाने लगा कि ये प्रो इंडिया प्रेसिडेंट है, इनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिया को प्रेफरेंस देती है। हालांकि यमीन ने इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट कर दिया और उसी के अगेंस्ट सोली ने स्टार्ट किया इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। हालांकि 2023 में इनका कार्यकाल खत्म होता है और स्टार्ट होता है जो कि इस समय के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइजू। मोहम्मद मुइजू अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन के टाइम से ही बोलना स्टार्ट कर दिए थे कि हम इंडिया आउट कैंपेन को समर्थन देते हैं। इवन इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में इंडिया आउट कैंपेन भी चलाया। इनकी प्रेसिडेंटशिप स्टार्ट होने के बाद हमने कुछ ऐसी पॉलिसीज देखी जिससे लोगों को मानना ये हो गया कि ये इंडिया आउट कैंपेन जो इन्होंने इलेक्शन पीरियड के टाइम पे चलाया था वो एक रियलिटी बन जाएगा। तो देखते हैं इन्होंने ऐसा क्या किया। कोई भी जब लीडर इलेक्ट होता है, कहीं पे प्राइम मिनिस्टर सिस्टम होगा, कहीं पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, तो उसकी जो पहली फॉरेन विजिट होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट फॉरेन विजिट में भले कुछ कंक्रीट निकल के ना आए, लेकिन वो विजिट एक सिंबॉलिक होती है कि हमारी जो पॉलिसीज होगी या फिर उसकी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होंगी आगे, उसमें उस कंट्री की इंपॉर्टेंस रहेगी। जैसे हम अगर इंडिया की बात करें तो जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनकी फर्स्ट फॉरेन विजिट थी भूटान। सेकंड टर्म में उनका जो फर्स्ट फॉरेन विजिट थी वो थी मालदीव्स और श्रीलंका। हमारी फॉरेन पॉलिसी में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से इन्होंने कोई और कंट्री ना चूज करके अपने नेबरिंग कंट्री को चूज किया। इसी तरह सारी कंट्रीज में होते जो फर्स्ट विजिट होती है वो इंपॉर्टेंस बताती है कि उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में उस कंट्री की इंपॉर्टेंस कितनी होगी। वहीं अगर मालदीव्स की अगर हम बात करें 2013 में जब यमीन बने तो इनका भी पहली फॉरेन विजिट हुई थी इंडिया, और उसी तरह सोली की भी फर्स्ट फॉरेन विजिट इंडिया थी। लेकिन यहाँ पे ये चीज चेंज हो गई। मुइजू की पहली फॉरेन विजिट होती है टर्की, जिसको अब टर्कीये बोलते हैं, उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया है। और टर्की में बात होती है कि हम यहाँ के कैपिटल सिटी अंकारा में एक हम एम्बेसी स्टैब्लिश करेंगे और ट्रेड डील भी साइन होता है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इन सब के पीछे जो रीजन्स दिया गया है उसमें बोला गया है कि मालदीव्स ने बहुत सारे इसेंशियल कमोडिटीज को टर्की से इंपोर्ट करता है जो कि वो अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम टर्की के साथ और अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे तो टर्की से इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत सारी आएंगी जो मालदीव्स के लिए बेनिफिशियल होंगी। साथ में मालदीव्स का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा टर्की के लिए। और इतना ही नहीं, मालदीव्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन के लिए टर्की को पसंद करते हैं और बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो टर्की जाना पसंद करते हैं। तो इन स्टूडेंट्स और टूरिस्ट को वीजा फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, अगर वहाँ पे कॉन्सुलेट्स होंगे, एम्बेसी होंगी, तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगी। प्लस अगर कोई इनको प्रॉब्लम होती है वहाँ पे तो इनकी देख रेख के लिए भी एक मालदीव्स की फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट थिंग आती है, मालदीव्स के जो वाइस प्रेसिडेंट है हुसैन मोहम्मद लतीफ, ये जाते हैं चाइना। देखिए चाइना जाने में प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से अभी तक कोई इंडिया नहीं आया, कोई इंडिया विजिट करने नहीं आया। जबकि हमेशा क्या होता था कि जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं वो आते थे पहले इंडिया, अभी तक इंडिया नहीं आया, ये चाइना चले जाते हैं। और चाइना क्यों गए थे? ये अटेंड करने के एक चाइना स्पॉन्सर्ड चाइना इंडियन ओशियन रीजन फोरम ऑन डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ठीक है, ये एक फोरम है जहाँ पे इंडियन ओशियन रीजन में जो कंट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ बातें होंगी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ बातें होंगी, वो चाइना स्पॉन्सर्ड, इसमें चाइना है। तो वहाँ पे चले जाते हैं ये मोहम्मद लतीफ। लेकिन सेम टाइम पे एक कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग चलता है जो कि जिसके मेंबर्स हैं इंडिया, मालदीव, श्रीलंका एंड मॉरिशस। और ये मॉरिशस में हुआ और ये एनएसए लेवल की मीटिंग थी, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग थी। वहाँ पे कोई भी मालदीव्स का रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाता। देखो जियो पॉलिटिक्स में ना जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो ये बताते हैं कि कौन सी कंट्री किस कंट्री को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है। तो करेंटली अगर हम इस इशू को देखें तो इस समय जो करंट लीडरशिप है मालदीव्स का वो प्रेफरेंस दे रही है चाइना को। वहीं अगर मैं पिछली बार की बात करूं, जब लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी ये IORFTC वाली, चाइना स्पॉन्सर्ड वाली, उसमें मालदीव्स की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया था, जबकि कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग में गया था, क्योंकि उस समय प्रेसिडेंट थे सोली और सोली की प्रेफरेंस थी इंडिया, जबकि अब मोइजू की प्रेफरेंस हो चुकी है चाइना।
तो उस समय चाइना स्पॉन्सर्ड फोरम को इग्नोर किया गया था और कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग को प्रेफरेंस दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट मुइज़ू की मीटिंग होती है COP28 के साइड लाइन पे। एक्चुअली देखो, आप सबको पता होगा कि यूएई के दुबई में COP28 की मीटिंग चल रही थी, तो वहां पे ये दोनों लोग मिलते हैं और वहां से न्यूज निकल के सामने आती है कि एक कोर ग्रुप बनाने की बात हो रही है। कोर ग्रुप का काम क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जो भी पार्टनरशिप है उसको ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करना। कोर ग्रुप का काम क्या होगा कि जो पार्टनरशिप है खासतौर पर 3 चीजों जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन और पीपल टू पीपल टाइज, इनको और ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करना है। वहीं पे बाद में बात ये भी निकल के आई कि मिलिट्री रिमूवल की भी बात हुई। मिलिट्री रिमूवल में क्या है, एक्चुअली मालदीव्स में 77 इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स हैं जो 2 हेलीकॉप्टर्स एंड 1 एयरक्राफ्ट इसको मैनेज करते हैं, जो 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर और एक डॉर्नियर 208 मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है। एक्चुअली इन 3 जो एयरक्राफ्ट है इनका काम है इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन में काम आ सकता है। अगर कोई डिजास्टर होता है तो डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस इनमें से कंडक्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ मालदीव्स के डिफेंस फोर्सेस ने इसको मैरीटाइम सर्विलांस के लिए भी यूज किया है। तो ये जो 3 एयरक्राफ्ट्स हैं मालदीव के सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुइज़ू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये बोला जा चुका है कि आप ये अपने एयरक्राफ्ट हटाइए और जो 77 इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स हैं इनको भी हटाइए। और रीजन ये दिया गया है कि हमारी सोवरेनिटी का उल्लंघन हो रहा है, हम सोवरेन कंट्री हैं, आप अपने एयरक्राफ्ट्स और मिलिट्री पर्सनल्स को हमारे देश से हटा लीजिए। मोस्टली जो इंडिया आउट कैंपेन हुआ था इन्हीं मिलिट्री पर्सनल्स को लेकर हुआ था। लोगों का मानना ये था, एक्चुअली अगर डिटेल्स में जाए ना तो बहुत सारी जो ट्वीट्स हुए थे लोगों को भड़काने के लिए वो बहुत ज़्यादा फेक थे। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप में वो हुआ है हाइड्रोग्राफिक सर्वे को लेकर। एक्चुअली 2019 में उस समय के प्रेसिडेंट सोली के तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन आता है मालदीव्स विजिट करने के लिए और प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं मालदीव्स जाते हैं और वहां पे एक एग्रीमेंट साइन होता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ आइलैंड नेशंस वाटर। इससे रिलेटेड एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। ये एग्रीमेंट 5 साल के लिए साइन हुआ था। एक्चुअली ये एग्रीमेंट इंडिया को अलाउ करता है कि मालदीव्स का जो टेरिटोरियल वाटर है उनका हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर सकते हैं, अंडर वाटर सर्फेसेस है उसकी मैपिंग कर सकते हैं, प्लस रीफ्स, लैगून्स, कोस्ट लाइन्स है उनकी स्टडी कर सकते हैं एंड अदर फिजिकल फीचर्स है उनको भी स्टडी कर सकते हैं। एक्चुअली मालदीव्स ना कई सारे आइलैंड्स को मिला के एक कंट्री बनता है, तो उसमें इस तरह की स्टडी, इस तरह के रिसर्च, इस तरह के सर्वे की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इंडियन नेवी और मालदीव्स के नेशनल डिफेंस फोर्स दोनों मिलकर 3 सर्वे किए हैं अभी तक, जो कि पहला था फरवरी मार्च 2021 में, दूसरा होता है 2022 अप्रैल मई के महीने में, तीसरा होता है 2023 स्टार्टिंग में जनवरी एंड फरवरी के मंथ में। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है कि मालदीव्स ने इसको रिन्यू करने से मना कर दिया। एक्चुअली ये 7 जून 2024 को एक्सपायर होना है। तो इसमें एक टर्म भी था इस एग्रीमेंट में कि अगर किसी भी पार्टी को अगर एग्जिट करना है इस एग्रीमेंट से तो दूसरी पार्टी को 6 महीने पहले ही बताना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, मतलब एडिशनल 5 ईयर के लिए ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा या फिर कहीं रिन्यू हो जाएगा। तो मालदीव्स ने इंडिया को ये बता दिया कि हम आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। रीजन ये दिया कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये बेस्ट है। इससे होगा क्या, ऐसा एग्रीमेंट नहीं होगा तो हम जो अपना सर्वे करेंगे, जो भी हम स्टडी करेंगे वो हमारी सिर्फ मालदीव्स की जो मिलिट्री है वो करेगी, उससे मालदीव्स की मिलिट्री की कैपेसिटी भी बढ़ेगी ऐसे सर्वे करने के। और इनका का मानना यह भी कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंडिया के पास जा रहा है वो भी नहीं जाएगा, ऐसा अभी तक इनका मानना है। हालांकि अभी तक इंडिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।